अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। एंड सबसे पहले तो मुबारक हो, ये हमारा चैप्टर नंबर 5 का लास्ट टॉपिक है। हमारी बुक जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन हम लोग लेक्चर यहाँ तक नहीं रोकेंगे। मैं हो सकता है कि आपको मज़ीद जो है एक्सरसाइज के लेक्चर बना के दूँ, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लेक्चर बना दूँ, लेकिन पढ़ने की हद तक ये हमारा इस किताब का लास्ट टॉपिक है। हमारी बुक जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। आप लोग लाजमी से इस वीडियो के नीचे अपना फ़ीडबैक भी दीजिएगा, जो लोग मुकम्मल मेरे लेक्चर देख के आ रहे हैं और जिन्होंने कोई 1-2 चैप्टर भी इस सीरीज़ से पढ़े और उनको फ़ायदा हुआ, तो आप फ़ीडबैक अपना दे सकते हैं, ये आपका राइट है। सो हमारा लास्ट टॉपिक है फंक्शन रिटर्न वैल्यू, कि जब सारे काम फंक्शन कर लेता है, कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर दी, हमने उसको इनपुट भी दे दिया, उसने कैलकुलेशन परफॉर्म कर दी, बदले में वो हमें एक वैल्यू देता है, एक आंसर देता है, उसको बोलते हैं हम लोग वैल्यू, रिटर्न वैल्यू। ठीक है, कि फंक्शन ने हमें कुछ रिटर्न किया, कुछ वापस भेजा। अब इसकी डेफिनेशन है, यहाँ पर लिखा हुआ है, अ फंक्शन कैन रिटर्न अ सिंगल वैल्यू। एक फंक्शन सिर्फ एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है। मींस के फंक्शन कभी भी 2 वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता, वो हमेशा एक ही वैल्यू रिटर्न करेगा। ये MCQs भी पूछा जाता है कि एक रिटर्न स्टेटमेंट कितनी वैल्यूज़ को रिटर्न करती है, तो वो सिंगल होता है। तो फंक्शन हमेशा सिंगल वैल्यू ही रिटर्न करेगा। इसको हम हाईलाइट कर देते हैं थोड़ा सा। द रिटर्न टाइप इंडिकेट द टाइप ऑफ द वैल्यू रिटर्न बाय द फंक्शन। जो रिटर्न टाइप होती है वो ये बताती है कि आपका फंक्शन कौन से फॉर्मेट में आपकी वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर वो आया कि इंटीजर में ऑपरेट कर रहा है तो वो वैल्यू इंटीजर में दे रहा है। आया कि वो फ्लोटिंग पॉइंट डेटा से डील कर रहा है तो वो फ्लोटिंग पॉइंट में डेटा जो है वो आपको रिटर्न कर रहा है, वगैरह वगैरह। जितने भी रिटर्न टाइप्स हैं, डेटा टाइप्स बेसिकली। फॉर एग्जाम्पल, इंट इज़ यूज्ड एज अ रिटर्न टाइप इफ अ फंक्शन रिटर्न इंटीजर वैल्यू। तो इंटीजर वैल्यू अगर हमारा फंक्शन रिटर्न कर रहा होगा तब वो कौन सी डेटा टाइप या रिटर्न टाइप यूज़ करेगा? इंट यूज़ करेगा। सिंटैक्स देखिए, सिंटैक्स का बिल्कुल सिंपल से 2 लफ्ज़ों का, रिटर्न, एक्सप्रेशन और एक सेमीकोलन। रिटर्न एक कीवर्ड है और एक्सप्रेशन जो है जो भी आपकी वैल्यू होगी वो आ जाएगी यहाँ पर। अब एक एग्जाम्पल प्रोग्राम देखें। यहाँ पर हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया हुआ है। फंक्शन डेफिनेशन मल्टीप्लाई का फंक्शन है बेसिकली, जो 2 नंबरों को पैरामीटर्स में रिसीव करके उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पहली लाइन में देखें तो मल्टीप्लाई का हम लोगों ने फंक्शन बनाया जो कि 2 पैरामीटर रिसीव कर रहा है, इंट x और इंट y। और यहाँ जो रिज़ल्ट नाम के एक वेरिएबल अगर आप देखें तो इस रिज़ल्ट नाम के वेरिएबल में दोनों ही वो जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई हो रही है। और जहाँ नीचे देखें तो मैंने यही सिंटैक्स इस्तेमाल किया हुआ है, रिटर्न वैल्यू का, रिटर्न एक्सप्रेशन, रिटर्न का कीवर्ड है। अब क्योंकि मेरा जो जवाब है वो इस रिज़ल्ट वाले वेरिएबल में पड़ा है तो मुझे रिज़ल्ट को रिटर्न करना पड़ेगा। आपके यहाँ पर जो मर्जी वेरिएबल हो आप उसको रिटर्न करेंगे। ठीक है, जो यहाँ पर रिज़ल्ट का या जवाब का जहाँ पे भी आउटपुट आया होगा वो जो उन सा वेरिएबल होगा वहीं रिटर्न करना पड़ेगा आप। तो इतना सही काम है। अच्छा, एक और यहाँ पर बात समझने की है, जब भी आप रिटर्न करते हैं ना तब आप यहाँ पर वॉइड नहीं लिखते, जिस डेटा टाइप में आपका डेटा है वही लिखेंगे। अब जैसे मैंने यहाँ इंट लिखा है क्योंकि मुझे पता है कि मेरे नंबर जो दोनों है इंटीजर है तो इसका जवाब भी इंटीजर होगा। अगर आपका बूलियन है तो यहाँ पर बूल लिखेंगे, अगर आपका यहाँ पर फ्लोटिंग पॉइंट डेटा है तो फ्लोट लिखेंगे, करेक्टर डेटा है तो करेक्टर लिखेंगे। वॉइड नहीं लिखेंगे, जो अब तक हम पढ़ के आ चुके हैं वो वाला नहीं लिखेंगे, क्योंकि वॉइड हम तब लिखते हैं जब हम कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे होते। लेकिन जब भी हमने वैल्यू रिटर्न करनी है तब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने उसकी रिटर्न टाइप भी लिखनी है और यहाँ नीचे रिटर्न और जो भी हम वेरिएबल रिटर्न करना चाहते हैं जिसमें भी हमारा रिज़ल्ट स्टोर हुआ है, आउटपुट स्टोर हुआ है, वो लिखना लाजमी है। उसके बाद मेन में हम लोग अपना नॉर्मल फंक्शन को कॉल करेंगे। अच्छा, रिटर्न लिखने के बाद एक तो यहाँ डेटा टाइप आपको लिखनी पड़ती है और दूसरा आपको जब भी रिटर्न का फंक्शन कॉल करना पड़ता है तो आपको उसको भी एक वेरिएबल में होल्ड करना पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया है a जिसके अंदर वैल्यू है 5, एक मैंने b वेरिएबल लिया जिसके अंदर वैल्यू है 10। तो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, यानी कि 10 5 are 50। लेकिन आप साथ में देखें तो मैंने एक c नाम का वेरिएबल सिर्फ डिक्लेयर करके रखा हुआ है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि मैं जो अपना रिज़ल्ट जो फंक्शन कॉल करूँगा उसके अंदर ये जो a और b की ये वैल्यू पास करूँगा, ये मेरे पास वैल्यू जो है वो इसके पास जाएगी, ये कैलकुलेट करेगा और रिटर्न करेगा। अब वो रिटर्न करेगा मुझे, तो मेरे पास कुछ चीज़ होनी चाहिए जिसमें मैं उस वैल्यू को स्टोर करूँगा। तो वो हमें पता है कि वेरिएबल में हम लोग अपनी वैल्यू स्टोर करते हैं, तो यहाँ पर मुझे c, इसलिए c के अंदर ये असाइन करना पड़ा। ठीक है, जैसे अगर कोई आपसे कहे कि ये लो, आपने किसी को कहा मान लो कि मुझे पानी पिलाओ, तो अब वो पानी लेकर आया
ठीक है, मान लो वो किसी बड़े से जग में पानी लेकर आया। अब ऐसा तो नहीं आप वो जग ही पीने लग जाओगे, आपके पास अगर गिलास होगा तो वो आपको जग से पानी जो है वो आपको उसमें डाल के देगा। ऐसा नहीं होगा कि वो गिलास खुद से लेकर आएगा। इस सिचुएशन में हम यहाँ पर सिर्फ सिनेरियो बना रहे हैं, तो वो गिलास आपका होगा तो तभी आपको पानी मिलेगा, नहीं तो वो आपका पानी ज़ाया हो जाएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पर भी ये सेम कहानी ऐसी है कि मल्टीप्लाई, आप दो नंबर दिए उसको, आपने कहा कि मुझे इनको ज़रा मल्टीप्लाई तो करके देना, उसने मल्टीप्लाई करके दिया जवाब। अब वो आपको जवाब बताया जा रहा है लेकिन आपके पास जवाब को रखने के लिए कोई जगह ही नहीं है, तो कैसे ही हो पाएगा। तो यहाँ पर वेरिएबल इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि जब भी रिटर्न हम यूज़ करते हैं हमें ये लिखना पड़ता है। तो 3 डिफरेंस आप लोगों ने नोट किए नॉर्मल फंक्शन से और रिटर्न वैल्यू फंक्शन से, कि एक तो वॉइड की जगह उसकी जो भी स्पेसिफिक डेटा टाइप होगी वो आएगा, दूसरा रिटर्न वाला सिंटैक्स इस्तेमाल करेंगे, और तीसरा जब हम इसको कॉल कर रहे होंगे तो उसका आंसर किसी वेरिएबल में रखेंगे। तो यहाँ पर सिंपल प्रिंटफ है लास्ट में, जो कि %d मल्टीप्लाई बाय %d इज इक्वल टू %d। जो पहला %d है उसके अंदर a की वैल्यू आएगी यानी कि 5 आ जाएगी, यहाँ आउटपुट में भी देखें। उसके बाद जो दूसरा %d है इसके अंदर हमारे पास b की वैल्यू आएगी, तो b की वैल्यू क्या है 10, तो यहाँ 10 आ जाएगा। और नेक्स्ट जो है वो तीसरा जो है हमारा जवाब है, जो c मैंने यहाँ पे लिखा था, तो c के अंदर क्योंकि मुझे फंक्शन ने वैल्यू रिटर्न की इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो इसका जवाब 50 आ जाएगा। तो 5 × 10 इज इक्वल टू 50। सो इतना सा ही हमारे पास ये कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और वंस अगेन हमारी बुक जो है वो ख़त्म हो चुकी है, और आई होप आपको इस सीरीज़ में मज़ा आएगा। लाजमी से फीडबैक दीजिएगा अपना इस सीरीज़ के बारे में, कैसी लगी आपको सीरीज़। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करते जाए, चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देख लें तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।